हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.4 के 3 एंड 4 दो क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी देख चुके हैं एंड पिछली जितने भी चैप्टर्स एंड एक्सरसाइजेस हैं सब कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैथ्स की प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी, आप जाकर के देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें है राइट डाउन द मेजर्स ऑफ सम एक्यूट एंगल्स एंड सम ऑब्ट्यूज एंगल्स। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको एक्यूट एंगल्स के मेजर लिखने हैं और ऑब्ट्यूज एंगल्स के मेजर लिखने हैं और एटलीस्ट आपको 2 एग्जांपल्स देने हैं, गिव एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। यानी आप एक्यूट एंगल्स के भी 2 एग्जांपल देंगे एंड ऑब्ट्यूज एंगल के भी 2 एग्जांपल देंगे। तो एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, स्ट्रेट, राइट जितने भी होते हैं एंगल सब हम पढ़ चुके हैं। और एक एंगल को कैसे मेजर किया जाता है प्रोट्रैक्टर का यूज़ करके, ये भी हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर देखना। अब एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? 90 डिग्री से जो छोटे होते हैं। तो एक्यूट एंगल के एग्जांपल में हम 2 एंगल लिख लेते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 2 तो हमें बताने ही है एग्जांपल में। तो एक 35 डिग्री हो गया और एक 20 डिग्री हो गया, दोनों ही 90 डिग्री से छोटे हैं। अब ऑब्ट्यूज एंगल्स जो हैं वो राइट एंगल यानी 90 डिग्री का जो एंगल होता है उससे बड़े होते हैं और 180 डिग्री के एंगल से छोटे होते हैं, यानी वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आने चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो इन दोनों के बीच में आते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल में 105 ले लेते हैं और 110 ले लेते हैं। तो ये दोनों एग्जांपल्स हो गए। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 3 रहा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें हमें प्रोट्रैक्टर का यूज़ करना है। अब मैं आपको दिखाऊंगी प्रैक्टिकली कि हम कैसे करेंगे, ठीक है। हर एंगल को हम मेजर करेंगे तो अच्छे से करेंगे, आपको सब समझ आ जाएगा। तो आपको जो है मेजर लिखना भी है एंगल्स के साथ, ओके। तो एंगल्स दे रखे हैं एंड हमें क्या करना है, एंगल्स को मेजर करना है एंड उनका मेजर लिखना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम एंगल को कैसे मेजर करते हैं। तो हम एंगल को मेजर करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसको प्रोट्रैक्टर कहा जाता है, और ये आपको मिल जाएगा आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में, ओके। तो उसमें आपको ये इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा, जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है उसमें ये आपको मिल जाता है। तो अब इससे हम कैसे एक एंगल को मेजर करते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैं कोई भी यहाँ पर एंगल ड्रॉ कर देती हूँ। तो जैसे मैंने एक एंगल ड्रॉ किया इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने कोई भी रैंडम सा अपनी मर्ज़ी से एक एंगल ड्रॉ कर लिया है ना। ये एक एंगल हो गया। अब हमें करना है इस एंगल को मेजर, राइट। अब इस एंगल को मेजर करते हैं। चलो सबसे पहले आप अपना प्रोट्रैक्टर लेंगे और उसे लाएंगे, ठीक है। अब उसे कैसे रखना है इधर, तो आप अपने प्रोट्रैक्टर, ये एंगल है आपके पास, आपका प्रोट्रैक्टर है, तो आप कैसे रखोगे? आपको सिंपली इसे ऐसे रख देना है। अब भाई ऐसे देखो, सबसे पहले एक एंगल की नीचे वाली लाइन होती है, ठीक है। एक एंगल की जो ये वाली नीचे वाली लाइन होती है, आप ये देख पा रहे हैं ये वाली लाइन, ठीक है। अभी हम प्रोट्रैक्टर नहीं देख रहे, अभी हम सिर्फ एंगल की लाइन पे ध्यान दे रहे हैं। एंगल को देखो अभी फ़िलहाल आप, तो एंगल की आप ये नीचे वाली लाइन देख रहे हैं, सेम ऐसी लाइन प्रोट्रैक्टर में होती है। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये रही ये वाली जो लाइन है, देखो एक, अगर आप ऐसे देखो तो यहाँ राइट एंगल बन रहा है प्रोट्रैक्टर में, है ना। तो ये जो नीचे वाली लाइन है ना, वो इसके नीचे वाली लाइन पे होनी चाहिए। तो कैसे होगी वो? प्रोट्रैक्टर को आप ले जाएंगे इधर, प्रोट्रैक्टर को इधर लाने के बाद आप क्या करेंगे, इस तरीके से रखेंगे। अभी ये वाली जो लाइन है जो अभी मैंने आपको बताई थी, ये वाली जो प्रोट्रैक्टर की लाइन है वो अपने एंगल के लाइन पे होनी चाहिए। अब देखो मैं कैसे रखती हूँ, देखो एग्जैक्ट मैंने रखा है ना। मैंने वो वाली जो लाइन थी, दोनों लाइंस देखो इधर, एक प्रोट्रैक्टर की लाइन और इसकी लाइन एंगल की, दोनों रख दी हैं। मतलब प्रोट्रैक्टर की लाइन को एकदम एंगल की लाइन के ऊपर रखा है ना। मैंने ऐसे ही बोला था, ऐसे ही आपको रखना है, ठीक है। ऐसे रखने के बाद आप देखोगे, सिंपली आपको देखना है कि क्या मेजर आ रहा है, वो आप चेक करोगे ज़ीरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो आपको यहाँ 2 लाइंस देखने को मिलेंगी। एक तो ये नीचे वाली, यहाँ पर भी काउंटिंग लिखी है 10, 20, 30, 40, एंड इस तरफ भी काउंटिंग लिखी है 30, 40, 50, 60, ठीक है। अगर आपका एंगल इस तरफ से है, अगर आपका एंगल इस तरफ से है, क्योंकि देखो इस प्रोट्रैक्टर में क्या होता है ना कि
ये जो है इस तरफ से भी ज़ीरो स्टार्ट है, इस तरफ से भी ज़ीरो स्टार्ट है। तो आप जब रखोगे अपना एंगल पर रखोगे तो ज़ीरो जिस तरफ से स्टार्ट होगा ना, उधर से आपको देखना शुरू करना है। जैसे कि अभी हमने रखा था अपना, तो इसमें आप देखो यहाँ से ज़ीरो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस तरफ तो कुछ है ही नहीं ना, देखो इधर से आप देखेंगे स्टार्ट हो रहा है। तो आप इस तरफ से अब करना शुरू कीजिए, यानी इसे देखना शुरू कीजिए कि ये जो एंगल की लाइन है वो कहाँ आ रही है। तो जैसे देखो 0, 10, 20, 30, 40 ये लाइन इधर पड़ रही है। अब ये क्या है, ये 50 और 40 के बीच से थोड़ा आगे है, मतलब 40 से थोड़ा आगे, लेकिन 50 पर भी नहीं है। तो आप देखेंगे 40 तो ये है, देखो ये वाली जो लाइन है ये 40 की है, देखो ये वाली 40 है ना। तो ये वाली जो लाइन है ये 40 की है, ये वाली किसकी होती है 41 की, हम जान चुके हैं। ये 42 की, और यहाँ जहाँ ये एंगल पड़ रहा है वो कौन सी है 43। तो यानी ये 43 डिग्री का एंगल है, ठीक है, 43 डिग्री का। जैसे स्केल में चेक करते हैं, रूलर में चेक करते हैं, वैसे ही यहाँ पर एंगल चेक करना है। एंड इट्स सो ईजी। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे हमें चेक करना होता है एंगल को, एंगल के मेजर को, बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर। अब हैं हमारे ये वाले एंगल्स, तो इन एंगल्स को मेजर करते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रोट्रैक्टर को लेंगे, और मैंने बताया था कि देखो ये एक ऐसे एंगल बन रहा है, तो इसकी ये वाली लाइन को हम प्रोट्रैक्टर की ये वाली लाइन पे रखेंगे, ठीक है। आप समझ गए होंगे, जैसे मैंने पहले किया था सेम वैसा ही आपको अच्छे से रखना है इस प्रोट्रैक्टर को। तो जैसे मैंने ऐसे थोड़ा ऐसे मूव किया, और अभी लाइन, अभी देखो अभी ये वाली प्रोट्रैक्टर की लाइन और ये वाली अलग अलग है, इनको आपको एक लेवल पे लाना है। तो हम थोड़ा और इसको इस तरीके से मूव करेंगे, और इस तरीके से थोड़ा, अभी भी देखो थोड़ा और हमें इधर लाना पड़ेगा। अब एकदम सही है ये, राइट, अब एकदम सही है। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, जहाँ से ये ऐसे राइट एंगल बन रहा है एक प्रोट्रैक्टर पे, तो आप इस वाले पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है वो एक एंगल के कोने पर रखेंगे, जैसे मैंने रखा। और फिर ये वाली जो लाइन है प्रोट्रैक्टर में, वो आप एंगल की लाइन पे रखोगे, इस तरीके से रखा है। फिर एंगल की ये वाली जो लाइन है वो कहाँ जा रही है, जो दूसरा हैंड है एंगल का, अब उसका मेजर यहाँ से आप चेक करना। तो देखो 0 इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो अब हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे। 10, 20, 30, 40 और 50, 40 और 50 के एकदम बीचों बीच है। तो ये 45 का एंगल है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेजर देखो 45 डिग्री का आ रहा है। ओके, तो ये जो है हमारा 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑफ 45 डिग्री, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको मेजर करना आ गया है, एंगल को कैसे मेजर करते हैं। नेक्स्ट ये आपका एंगल है, तो हम अपना प्रोट्रैक्टर लाते हैं इस तरफ, और ये तो बड़ा सिंपल है इसको मेजर करना। आप सीधे से ऐसे अपने प्रोट्रैक्टर पे रखेंगे, देखो इस तरीके से हमने रखा, है ना, तो ऐसे, ओके। तो मैंने एकदम अच्छे से यहाँ रख दिया है। देखो जैसे इस ऐसे एंगल बन रहा है, ऐसे ये वाला एंगल इस तरीके से है, ठीक है। तो अब यहाँ आप देखोगे मैंने लाइन पे रख दिया है प्रोट्रैक्टर को, और अब ये जो दूसरा हैंड है एंगल का, उसे मैं मेजर कर सकती हूँ। तो वो 120 का आ रहा है। देखो 0 इधर से स्टार्ट है, 0, 10, 20, तो हम इधर से देखना शुरू करेंगे। 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120। देखो करेक्ट ये 120 पर ही मेजर आ रहा है ना। तो 120 का ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका आंसर आप करेंगे 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। अब हम प्रोट्रैक्टर को नीचे लाते हैं, और ये वाला एंगल तो मेजर करने की ज़रूरत है ही नहीं, बड़ा सिंपल है। ये तो L बन रहा है, तो ये तो 90 डिग्री का ही एंगल होगा। फिर भी हम कर लेते हैं मेजर, इसको तो बड़ा आसान है मेजर करना। सिंपल से आप ऐसे रखोगे, और ये तो आपको सामने सामने देखो 90 डिग्री दिख गया, ये देखो इस तरीके से, है ना। तो ये तो 90 डिग्री का ही है, ये तो और सिंपल है 90 डिग्री, ओके। तो अब ये आपका लास्ट फिगर है, इसमें आपके पास यहाँ 3 एंगल हैं, ओके। 3 एंगल दे रखे हैं, तीनों का हमें मेजर लिखना होगा। तो अब हम मेजर करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। हम अपने प्रोट्रैक्टर को थोड़ा से घुमाएंगे, और हमने जैसे घुमाया इस तरीके से, तो अब हमें क्या करना है, इसका जो ये वाली लाइन है वो प्रोट्रैक्टर के इस वाली लाइन पर टिकाना है ना। और ये वाला जो पॉइंट है वो एकदम यहाँ सेंटर पे रखना है, जैसे हम करते आ रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं ना।
तो इतने सारे अभी हमने फिगर 3 फिगर देख लिए, तो ये फिगर तो बड़ा ही आसान हो जाना चाहिए आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से देखो हमने सिंपली रख लिया। अब यहाँ ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 0 से स्टार्ट होकर 10, 20, 30, 40, 50, देखो ये डायरेक्ट यहाँ पर 60 पर आ रहा है, ठीक है। तो 60 पे ये डायरेक्ट आ रहा है, तो ये 60 डिग्री हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम ये वाला एंगल जो है इसे देख लेते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से रखा है और 0 से देखो ये 90 डिग्री पर आएगा। अभी मैंने अच्छे से रखूँगी इसको, वैसे आप देख ही पा रहे हैं क्योंकि ये L बन रहा है और ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, यहाँ से हमें पता चल रहा है। फिर भी हम यहाँ अच्छे से इसको अगर मेजर करना चाहें तो हम रखेंगे पॉइंट पर अपने प्रोट्रैक्टर को, ठीक है। और इस तरीके से जब हमने रखा तो देखो ये 90 डिग्री पर ही आ रहा है। आप अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। आपके पास प्रोट्रैक्टर है, आप भी ट्राई कीजिए इसको करने की। अपने बुक में आपके एंगल बने होंगे, उन्हें मेजर करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से ये 90 डिग्री ही आपका आएगा। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो गया है, ठीक है। अब लास्ट आपका बचा है एक और एंगल विच इज़ दिस। देखो यहाँ एक और एंगल बन रहा है, इसको भी अभी हमें मेजर करना है। तो हम यहाँ इस तरीके से मेजर करेंगे, ओके। और ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताया है कि ये एंगल की जो लाइन है वो प्रोट्रैक्टर की लाइन पर, और एंगल का जो पॉइंट होता है एकदम मिडल में वो यहाँ, ये जो मिड पॉइंट है इसका प्रोट्रैक्टर का उधर होना चाहिए। ये चीज़ मैंने आपको बताई है। अगर आप अच्छे से करोगे तभी आपका परफेक्ट मेजर आएगा, वरना आपका थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम करें इसे मेजर तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, देखो लगभग 130 ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर, हाँ अब शायद थोड़ा सही आएगा मेरा मेजर, देखो इस तरीके से, देखो 130 पर ये आ रहा है। तो यहाँ से आपका ये वाला एंगल का मेजर 130 डिग्री हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर हम कैसे मेजर करते हैं ये हमने आज की वीडियो में देखा, और एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल के एग्जांपल्स। तो हमने दोनों क्वेश्चंस देखे, 3rd and 4th इस वीडियो में। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आगे की एक्सरसाइजेस और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।